जय सुहेलदेव, जय भारत, जय युवा शक्ति, जय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। आज हम जनपद गाजीपुर के विधानसभा जखनिया में हैं और कुछ दिन पहले ग्राम सभा गदाईपुर थाना बहरियाबाद में 9 साल की बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध कुकृत्य घटना किया गया है, उससे पूरा समाज आहत है। अभी एक घटना इसके पूर्व में हुई थी ऐसे गाजीपुर और जखनिया में, तो वहाँ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक जाकर के परिवार के साथ खड़ा रहे। अभी वो घटना शांत हुआ ही नहीं था कि तब तक की दूसरी घटना गदाईपुर ग्राम सभा में हो गया, जो पूरे समाज को के हृदय को हिला के रख दिया कि आखिर समाज के ऊपर ये निरंतर जो घटनाएं घट रही हैं समाज के साथ, इससे निजात कब पाया जाएगा। जैसे जैसे ये राजभर समाज एकत्रित होता चला जा रहा है, जागरूक होता चला जा रहा है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से, वैसे वैसे कुछ सामंतवादी ताकतें हमारे समाज के ऊपर जुल्म ढाने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। तमाम ऐसी घटनाएं घटी हुई हैं जिसको समाज भूला नहीं है, आज भी उसके दिमाग में चलता रहता है। वो चाहे आजमगढ़ में फेक इनकाउंटर हो मुकेश राजभर जी का, या फिर आपके बनारस की घटना हो, चाहे जौनपुर की घटना हो, चाहे देवरिया की घटना हो, चाहे गोंडा की घटना हो, चाहे गोरखपुर की घटना हो, चाहे बलिया की घटना हो, चाहे मऊ की घटना हो, चाहे आजमगढ़ की घटना हो, या फिर वर्तमान जो पूर्व में घटना घटित हुई है गाजीपुर के गदाईपुर में, कहीं न कहीं ये हमारी एकता पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं लोग। कहीं न कहीं हमारी एकता अखंडता को फिर से तार तार करने का लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसके वजह से ये जघन्य अपराध करने का साहस या दुस्साहस कर रहे हैं। हम सभी लोगों को समाज के साथ एक साथ मिल करके रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक समाज बटा था तब तक तो समाज को लोगों ने बहुत कलंकित किया, अपमानित किया और तमाम तरह की बातें कह करके राजभर समाज का कद छोटा करने का लोगों ने प्रयास किया। लेकिन आज जब समाज और समाज के युवा, जब सभी लोग एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के किसी भी छोटी बड़ी घटना पर आवाज लगा रहे हैं, तो ये क्रांति का रूप पकड़ ले रहा है। और जैसे ही क्रांति का रूप पकड़ रहा है या फिर आंदोलन का माहौल बन रहा है, वैसे ही हमारे प्रदेश की सरकार और देश की सरकार और प्रदेश और देश की प्रशासन सक्रियता दिखाते हुए कि कहीं ये राजभर समाज का आंदोलन इतना बड़ा न हो जाए, कहीं ये समाज का आंदोलन कोई दूसरा रूप न ले ले, इसलिए बाध्य होकर के शासन और प्रशासन के लोग त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम अभी जखनिया में एक कार्यक्रम करेंगे। चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती है आज। उस जयंती में सम्मिलित होंगे और उसके बाद अपने सभी साथियों के साथ हम ग्राम सभा गदाईपुर जो थाना बहरियाबाद में पड़ता है, सीधे हम वहां जाएंगे, परिवार से मिलेंगे। परिवार के साथ या बच्ची के साथ जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उस पर प्रशासनिक कार्रवाई कहाँ तक संपन्न हुआ, परिवार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं, किसी दबंग के द्वारा उनको धमकी तो नहीं दी जा रही है, या फिर परिवार अपने आप को इस वर्तमान सरकार में असुरक्षित समझ रही हो, या प्रशासन का कहीं ऐसा दबाव कि नहीं कि समझौता कर लो या फिर जो कुछ भी।
इन सारी चीज़ों को आज मैं जानने का प्रयास करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जाए, समस्त हम सभी लोग मिल करके जिस प्रकार से इसी गाजीपुर की पूर्व की घटना में पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे रहे, मिले रहे, संपर्क एक दूसरे से करते रहे और उसका पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से इसमें भी हम सभी लोग एकजुटता का परिचय दे करके एक साथ मिल करके बच्ची को न्याय दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और मेरा मानना है कि ऐसी घटनाएं निरंतर होती रहेंगी जब तक कि हमारे देश के कानून में कोई संशोधन न हो जाए, और ख़ास करके रेप और बलात्कार जैसी घटनाओं पर कोई कठोर कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि प्रदेश और देश में दहशत का माहौल हो जाए और बच्चियां सुरक्षित हो जाएं। मैंने बहुत पहले एक स्टेटमेंट जारी किया था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार आएगी तो उस दौरान नियम बनाए जाएंगे, राष्ट्रपति से निवेदन किया जाएगा कि बलात्कार और रेप करने वाले लोगों का दोनों हाथ कटवा करके बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मरवा दिया जाए। न रहेंगे ऐसे अराजक तत्व, न रहेंगे ऐसे मन बढ़े लोग, न ऐसी घटनाएं होंगी और हमारे देश, हमारे प्रदेश की बच्चियां भी सुरक्षित सड़कों पर टहल करके अपने जा करके लोग पढ़ने का कार्य करेंगे, लिखने का कार्य करेंगे, अपने भविष्य को सजाने और संवारने का कार्य करेंगे। मैं कार्यक्रम में पहुंच गया हूं। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद तुरंत मैं गदाईपुर गांव में पहुंचूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारत।